नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि यदि आप सर्दी के मौसम में कुछ ऐसा दवाई ढूंढ रहे हैं जो कि सर्दी में गर्मी का एहसास कराए। हाँ, सर्दी के मौसम में खाया जाने वाला एक ऐसा चटनी या एक ऐसा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जिसको सर्दी के मौसम में जिनको वायु के बढ़ने के वजह से शरीर में दर्द होता है, चाहे पैरों में, चाहे पीठ में, चाहे सिर में, कहीं पर भी दर्द होती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दी के जहाँ पर कड़ाके के सर्द पड़ती है, ठंडी बर्फीली जो एरिया है वहाँ पर आप रहते हो, लेकिन खाने के लिए कुछ है नहीं आपके पास जो कुछ शरीर को हीट देता हो। भाई आग के सामने आप कब तक बैठोगे? तो इसीलिए आइए ज़रा आप सीखिए मेरे साथ कि कैसे हम इसको, मैं खुद अपने लिए तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि चलो लगे हाथों में आपको भी इस चीज़ को सिखा सकूं और आप भी इसको देखिए और देख करके खुद के लिए इसको बनाइए। यदि आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी है जिनको सर्दी में बहुत तकलीफ होती है तो आप बेफिक्र होकर के इसको बना के उन्हें सुबह और शाम आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच दूध के साथ दे दो और उसके बाद देखो कि इसका कितना अच्छा प्रभाव दिखता है। उनके शरीर में गर्माहट आएगा एक तो, ठीक है ना, शरीर को पूरा पसीना पसीना कर देता है। ये सर्दी में मतलब बहुत अच्छा है, बस गर्मी में नहीं खाना है इसको। फटाफट बनाइए और बना करके अपने लिए प्रयोग करिए। ये दवाई शरीर में गर्मी पैदा, हाँ उनके लिए जिनके शरीर में ऑलरेडी पित्त प्रकृति का जिनका शरीर है उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरी बात, जिनको डायबिटीज़ का समस्या है उन्होंने भी थोड़ा सा विचार करके इसको बनाना है और इस्तेमाल करना है। लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए ये चटनी बहुत ही काम का है। ये बहुत पुराने जो हमारे जो गुरुजी थे उनके बताए हुआ है और इसमें जो रसायन है, हमारे राजस्थान में एक हमारे जीजा जी है जिनका नाम है रवि कुमार और आयुर्वेद के बहुत धुरंधर प्रकांड विद्वान है। उनके YouTube चैनल भी है रवि आयुर्वेदा कह करके, तो उनके वीडियो भी आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे ज्ञानी है, आप उनसे भी अगर आप आयुर्वेद सीख रहे हैं तो आप उनसे भी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताया है, तो आइए ज़रा सीखते हैं, जानते हैं बनाने की विधि, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बाजार से लेके आना है ये खजूर, गुड़ में पकाया हुआ खजूर, गुठली के रहित खजूर, या अगर गुठली वाला मिल जाए तो ले आना और उसके गुठली को निकालना, कूट पीस करके तौल लेना, कम से कम आधा केजी तक होनी चाहिए। इसमें जो वजन है उसका आपने विशेष करके यहाँ ध्यान देना है। आधा केजी खजूर, इसको पीस लेना अच्छी तरह से, मिक्सी में डाल के भी हो सकता है या पत्थर से भी इसको पीस करके चटनी जैसा बना लेना। चटनी जैसा बनने के बाद खरल में या कहीं पर भी सिलबट्टे में रख करके उसको पीस लो और पीस करके आपने क्या करना, 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम लौंग इसको मिलाना है और मिला करके अच्छी तरह से घोट लेना। उसके बाद ये शहद उसके ऊपर उतना डालना जिससे कि बढ़िया मुलायमदार एकदम चटनी जैसा बन जाए। अब मैं खुद अपने लिए बना रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये जो तैयारी किया हुआ है, मैं यहाँ 200 ग्राम तक शहद डालूंगा, 500 ग्राम खजूर, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी और 200 ग्राम शहद, इसको डाल के अच्छी तरह से पीस करके मैं रखने वाला हूँ। और उसके बाद सुबह और शाम में इसको एक एक चम्मच करके इसको मैं खाऊंगा, ठीक है। तो ये तो उनके लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके शरीर में गर्मी ना होने की वजह से, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और दर्द वर्द होता है शरीर में, उनके लिए बहुत सिंपल और बहुत साधारण सा एक दवाई है। लेकिन अगर आप जवान हो या आपका एज 40 से लेकर के लगा लो 55 तक के आपका एज है या उससे नीचे भी है आपका एज, और अगर आप चाहते हो कि यार सर्दी में कुछ थोड़ा सा बिस्तर गर्म होने वाला या कुछ सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाला भी इसी में कुछ जुगाड़ हो जाए, तो अब इससे उधर अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो कि भाई सेक्स पावर बढ़े और शरीर को खूब एकदम जैसे कहते हैं ना सांड जैसे ताकत मिलना, तो कुछ वैसे मैं अब आपको इससे इधर बनाने की प्रोसेस में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपने बना लिया, ये शहद वैद सब कुछ डाल दिया, इसको आप एक अलग सा रख लो, ठीक है। शहद वगैरह डाल दिया है सारी चीज़ें। उसके बाद आपका ये चटनी जैसा बन गया, बनने के बाद उसको आप डाल दो अगर। अब उसके बाद आपने 2-4 जड़ी बूटियाँ इसको रसायन जो है ना बाजार से खरीद करके ले आना है। लेकिन ये ध्यान देना, अगर आपको आयुर्वेद के बारे में नहीं मालूम है, अगर आपको इन रसायनों के बारे में पता नहीं है कि भाई अबरक भस्म क्या लाभ करता है और हानि करता है, तो क्या हानि करता है, अगर मान लो हानि हो गया
इसको बनाने के बाद हानि हो गया तो उस हानि से कैसे बचा जाए। अगर ये 3 चीज़ें आपको नहीं मालूम है तो कृपया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इतने ही जो पहले मैंने आपको बताया था उसी को बना करके आप इस्तेमाल करिए, उससे भी आपको बहुत ताकत मिलेगा, सेक्स पावर भी उसमें आपको मिलेगा ही। ठीक है, ये वैसे उनके लिए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको सिर में दर्द, शरीर में पीठ में दर्द, जकड़ाहट वगैरह होती है, कफ ज़्यादा बढ़ने की वजह से दिक्कत होती है, उनके लिए वो है। अब इसी में अगर आप जवान हो, सेक्स पावर बढ़ाना चाहते हो, सर्दी के मौसम में आप चाहते हो कि थोड़ा मेरा थोड़ा स्टेमिना भी बढ़े, तो यहाँ आपने 2-4 कुछ जड़ी बूटियाँ, यहाँ पर रसायन आपने यहाँ पर डालना है। क्या डालना है, ये देखो मैं अपने में डाल रहा हूँ 2 ग्राम मकरत ध्वज, सिद्ध मकरत ध्वज वटी। यह मकरत ध्वज जो है ना, इसको थोड़ा सा ये ध्यान देना आपने कि सबसे पहले अगर आप इसको डालने जा रहे हैं तो इसको अलग सा खरल करना है आपने। पहले वो चटनी आपका बन गया, अभी तो मैं बस अभी करने वाला हूँ खरल, बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि काम तो मैंने अलग सा ही करना है, वीडियो बनाते हुए काम होता नहीं है, आप जानते हो। तो पहले मकरत ध्वज डाल करके कम से कम 2 घंटे तक इसको जोरदार हाथों से खरल करना है, पूरा खरल होनी चाहिए। ध्यान देना, मकरत ध्वज वटी बाजार में डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो मकरत ध्वज वटी आपके आसपास में कोई अगर वैद्य होंगे तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनके पास जाइए, अगर वो खुद इस तरह के रसायन बनाते होंगे, विशेष करके मकरत ध्वज। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा पीट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब धोखा खा चुका हूँ तो मैं इस तरह के जो है ना मकरत ध्वज के विशेष उसमें मैं कभी भी बाजार से नहीं लेता। ये देखिए ज़रा, ये वही रवि कुमार जी जिन्होंने इसको बनाए थे, मैंने वहाँ जा कर के ये लेके आया था। बहुत पुराना मकरत ध्वज, बहुत ताकतवर है, बहुत बढ़िया, अच्छे क्वालिटी का है, कम से कम 10-12 साल पुराना है ये। तो ये है इसीलिए क्योंकि मैं खुद के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो मकरत ध्वज मैंने इसमें हालांकि डालना तो 5 ग्राम था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ग्राम डाला, क्योंकि मेरा जो शरीर है कफ प्रदान वात वाला मेरा शरीर है, ठीक है। तो मकरत थोड़ा शरीर में मेरा वीकनेस भी है मुझे लगता है, इसीलिए ये मकरत ध्वज मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला। हालांकि डालना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले इसको 2 ग्राम से मैं शुरू करूँगा। इस तरह के अपने हाथ से बनाए हुआ बहुत तेजस्वी होता है, तो ये फिर ज़्यादा डालना भी मुश्किल होता है, शरीर इसको फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना। तो हमने क्या किया, 2 ग्राम इसमें मकरत ध्वज, सिद्ध मकरत ध्वज को डाल करके काफ़ी देर तक खरल किया। खरल करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रसौषधि डालेंगे जिसका नाम है त्रिवंग भस्म। ये रहा त्रिवंग भस्म, इसके ऊपर हमने डालना है त्रिवंग भस्म। त्रिवंग भस्म डाल करके फिर हम काफ़ी देर तक खरल करेंगे। उसके ऊपर फिर हम डालेंगे अब्रक भस्म, अब्रक भस्म उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है जी। अब्रक भस्म डाल करके हमने यहाँ पर करना है अच्छी तरह से खरल। उसके ऊपर देखना, टाइमिंग को भी देखिए जरा। सबसे पहले आपने क्या डाला, मकरत ध्वज को डाला, काफ़ी देर तक 2 घंटे तक आपने खरल किया। उसके बाद आपने त्रिवंग को डालना है, ठीक है। त्रिवंग भस्म डाल करके कम से कम आधा 1 घंटे तक खरल करना है। अगर आप इसके पावर को देखना चाहते हो, वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आप अगर देखना चाहते हो कि यार रसायन खा करके तंग आ चुके लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क पड़े इस दिशा में काम करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो सेकंड नंबर में त्रिवंग भस्म डाल करके कम से कम 1 घंटे तक खरल करना है। तीसरे नंबर में अब्रक भस्म, चौथे नंबर में टंकड़ भस्म, और 5वें नंबर में आपने डालना है गिलोय सत्व। ध्यान देना, बाजार में गिलोय सत्व बहुत डुप्लीकेट मिलता है, लेकिन आपने जो गिलोय सत्व है अपने घर का बना हुआ डालना है। अगर आप नहीं बना सकते तो आपके आसपास में कोई वैद्य होंगे, उन्होंने खुद से बनाए होंगे। अक्सर जो वैद्य है वो गिलोय सत्व खुद से बना लेते, तो एस्ट्रिक जो है आपने गिलोय का वो खुद ही डालना, ये ध्यान देना है। तो कितना डालना है भाई, आपने 5 ग्राम मकरत ध्वज डालना है, ठीक है। 10 ग्राम अब्रक डालना है, 10 ग्राम टंकड़ डालना है, 15 ग्राम आपने त्रिवंग डालना है, और 10 ग्राम आपने यहाँ पर गिलोय डालना है, गिलोय सत्व डाल के जोरदार हाथों से, है ना, स्टेप बाय स्टेप इसको डालना है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से पीस करके उस चटनी में मिला करके अच्छी तरह से ऊपर से मिला लेना,
ठीक है जी। बढ़िया सा इसको मिलाने के बाद बस ये आपका एक बेहतरीन मज़ेदार और कमाल का चटनी, कमाल का सप्लीमेंट, कमाल का ये दवाई आपका हो गया तैयार। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपको आयुर्वेदिक रसौषधियों के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, देखो दोष दूष्य शमुर्छनम व्याधि, जो व्याधि जो है दोष और दूष्य, इन दोनों के मूर्छना से, इन दोनों के मिक्स होने की वजह से व्याधि उत्पन्न होता है। तो खैर ये तो सारे आयुर्वेद के सिद्धांत है। तो हमने आज हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम आपको एक सिंपल सा एक बहुत बढ़िया, मैंने आपको यहाँ 2 प्रोसेस बताया। एक तो साधारण प्रोसेस जहाँ पर आपने ये 2-4 शहद वगैरह मिला करके उसमें दालचीनी और ये सारे मिला करके आपने चटनी बनाया, सुबह शाम दूध के साथ 1-1 चम्मच लिया। दूसरा और आगे जा कर के थोड़ा सा आपको सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाली, सर्दी में विशेष करके गर्मी को बढ़ाने वाली अगर आप दवाई बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको रसायन बताया। इन रसायनों में भी अगर आपका कफ प्रदान या वायु प्रदान आपका शरीर है और सर्दी में आप चाहते हो कि बहुत गर्मी बढ़े शरीर में, तो यहाँ पर इन सभी रसायनों को छोड़ करके यदि खुद से अपने हाथ से बनाया होगा, अगर आपका श्रृंग भस्म है या बाजार से भी अगर किसी अच्छे फार्मेसी को श्रृंग भस्म मिल जाता है तो आप उस श्रृंग भस्म को ला करके कम से कम 10 ग्राम तक श्रृंग भस्म आप इस चटनी के ऊपर डाल करके आप अपना दवाई को तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला करके देखने वाली बात ये होती है कि रोगी की जो तासीर है, जो गुण धर्म है, कौन सा दोष की प्राधान्य शरीर में है, उन सभी को देख करके दवाई तैयार की जाती है। तो दोस्तों मुझे आज दीजिए विदा। इस चटनी को बना करके रखिए और सर्दी में लीजिए आनंद। और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और करिए लाइक। अगर आपको यहाँ कुछ बातें समझ में नहीं आती, नहीं आया और आप इसमें कुछ पूछना चाहते मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना प्रश्न ज़रूर लिखिए। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो उसे भी आप कमेंट में लिखिए। और अगर आप मेरे वीडियो निरंतर देखते रहते हैं और आने वाले दूसरे वीडियो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर बननी चाहिए, तो आप कृपया उसे भी बता सकते हैं, ताकि मैं आने वाला दूसरा वीडियो आपके उस सवालों का, आपके प्रश्नों का जवाब देने हेतु से, देने के मकसद से मैं दूसरा वीडियो बना करके आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों आज दीजिए विदा। इस चटनी को आपने कल ज़रूर बनाना है, एक बार बना के प्रयास कीजिए, खाइए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये चटनी कैसा लगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।